की एक और महत्वपूर्ण घटना जिसमें आज हम क्रांतिक कोण की बात करेंगे, क्रिटिकल एंगल की बात करेंगे। तो प्रकाश के घटना में क्रांतिक कोण क्या होता है और क्रांतिक कोण को कैसे परिभाषित करते हैं, साथ ही साथ क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध क्या है, इस बात को भी हम जानेंगे। तो मैंने क्या किया है, मैंने क्रांतिक कोण को परिभाषित करने के लिए और क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध को जानने के लिए, ठीक है, एक वीडियो बनाई और इस वीडियो के माध्यम से मैं यूपी बोर्ड की कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आया हूं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो इसमें मैं आपको पहले तो बताऊंगा क्रांतिक कोण के लिए शर्तें क्या होना चाहिए, फिर मैं बताऊंगा क्रांतिक कोण की परिभाषा कैसे दी जाती है, और उसके बाद अगर क्रांतिक कोण में प्रकाश किरण ने माध्यम बदला है तो फिर क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच में संबंध क्या होता है। इतना पूछा गया कि आप जब अनसॉल्व्ड या दूसरे गैस पेपर उठा कर देखेंगे तो खुद हैरान हो जाएंगे, अरे ये क्या हो रहा है भाई। ठीक है, तो फिर आप क्या करें, अब आप बारी बारी से सारी बातों को समझने की कोशिश करें और पूरा ध्यान, ठीक है, क्रांतिक कोण के कॉन्सेप्ट पे अपना लगा लीजिएगा। तो मैं प्रकाश के अपवर्तन की घटना पर आधारित क्रांतिक कोण की परिभाषा को देने से पहले मैं क्रांतिक कोण की शर्त बताना चाहता हूं। तो वो शर्त क्या है, आप भी याद रखिए। क्रांतिक कोण में प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में आना चाहिए। किसे? सघन माध्यम से विरल माध्यम में आना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है कि जो अपवर्तन कोण है R, वो 90 डिग्री का बनना चाहिए। कितने का? 90 डिग्री का बनना चाहिए। तो इन्हीं बातों को मैं समझाने के लिए आपके लिए आया हूं। तो आइए हम आते हैं पहले क्रांतिक कोण की परिभाषा की तरफ। तो देखिए मैंने क्या किया है, मैंने, ठीक है, एक ऊपर सघन माध्यम लिया है, नीचे विरल माध्यम लिया है, और साथ ही साथ मैंने क्या किया है, एक आपतित प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलाई है, अपवर्तक पृष्ठ पे गिरी है और विरल माध्यम में अविलंब से दूर हट गई है। ये तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम ही है, ठीक है, कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, अविलंब से दूर हट जाती है। अभी अविलंब से दूर हट गई है तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये अविलंब से दूर हटी, ठीक है, क्योंकि इसमें इसकी चाल तेज हो गई है। अब देखिए अविलंब से दूर हटी है, तो अब हम आते हैं इस शर्त में कि सघन से विरल में आना चाहिए। वो तो शर्त पूरी हो गई, लेकिन अभी जो अपवर्तन कोण R है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, वो शर्त अभी पूरी नहीं हुई है। तो आप देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये जो किरण है इस तरीके से लग रही है जैसे किसी मिट्टी में हल गड़ा हुआ है। मिट्टी में क्या गड़ा हुआ? हल। इस तरीके से मिट्टी में एक हल गड़ा हुआ है, ठीक है भाई। तो आपने क्या देखा कि आप प्रकाश किरण ये वाली जो सघन माध्यम से विरल में आई है, तो विरल माध्यम वाली 90 डिग्री का कोण बनाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, 90 का। मैं इस वाली को जब पीछे हटाऊंगा तो ये वाली नीचे वाली के ऊपर को उठेगी। देखिए मैंने क्या किया, इस वाली को पीछे हटाया, नीचे वाली क्या उठेगी? ऊपर उठेगी। तो मैंने अब क्या किया, अपने चित्र के अंदर, ठीक है, कि जरा सा ध्यान दें, जरा सा मैंने इस किरण को इधर झुकाया, इस वाली को किधर को? इधर को झुकाया, तो ये वाली कहां उठ के जाएगी? ऊपर की ओर उठकर जाएगी। तो अब जरा सा मैंने इसे इधर झुका दिया था। किसे? जरा सा मैंने ऊपर वाली प्रकाश किरण को जब इधर झुकाया, इस जगह पर, तो ये वाली यहां से अगर होकर गुजरी है अपवर्तक पृष्ठ से, तो अब ये इसके साथ जो कोण बनाएगी वो R जो होगा वो कितना हो जाना चाहिए? उस R को 90 डिग्री का हो जाना चाहिए। तो फिर अविलंब के साथ ये वाला कोण जो I बनेगा, I, तो फिर वो क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण C कहलाएगा। क्रिटिकल एंगल क्या कहलाएगा? C कहलाएगा। अब जरा सी हम इसकी परिभाषा की तरफ चलते हैं। तो इसकी परिभाषा में हमने क्या देखा भाई, अच्छी तरीके से आप देखिए, ठीक है।
सघन माध्यम में बना वो आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वो आपतन कोण, ये जो सी है ना, ये आपतन कोण ही है, वो आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण R 90 डिग्री होता है। तो अपवर्तन कोण R जो है अभिलंब के साथ कितने का कोण बना लिया है, 90 डिग्री का बना लिया है। अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, तो सघन माध्यम में बना आपतन कोण ही क्रांतिक कोण कहलाता है। आपतन कोण ही क्रांतिक कोण कहलाता है। तो क्रांतिक कोण कोई नया नहीं है, क्रांतिक कोण आपतन कोण ही है, लेकिन एक शर्त के साथ बनता है। अब उस शर्त के साथ क्या बनता है, तो उसमें शर्त ये होती है कि अगर मैं जिस आपतन कोण पे गिरा हूं, मेरे लिए अगर अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जा रहा है, क्या कहता है कि अगर मैं जिस आपतन कोण पर गिरा हूं और मेरे लिए अपवर्तन कोण कितना हो जाता है, 90 डिग्री का हो जाता है, तो मैं आपतन कोण तो हूं, लेकिन मैं अब क्रांतिक कोण कहलाऊंगा। क्या कहलाऊंगा, क्रांतिक कोण कहलाऊंगा। तो मुझे क्रिटिकल एंगल यानी कि सी से लिखा जाएगा, ठीक है। तो उस वक्त में आप आपतन कोण को सी से लिखेंगे। तो यहां पे मैंने क्या किया है, आपको क्रांतिक कोण की परिभाषा दी है, उसकी शर्तें बताएंगे। शर्तें क्या, एक शर्त सीधी सी कि सघन से विरल में, दूसरी शर्त सीधी सी कि अपवर्तन कोण का मान कितना होना, 90 डिग्री होना चाहिए। अब फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सघन माध्यम में बना वो आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, तो सघन माध्यम में बना आपतन कोण ही क्रांतिक कोण कहलाता है। उसे सी से प्रदर्शित करते हैं। अब आते हैं हम, ठीक है, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध पे आते हैं। अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध पे आते हैं। तो इसके लिए ना अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध बहुत आता है, बोर्ड की परीक्षा में बहुत आता है। तो हमने क्या किया ना, सबसे पहले स्नेल के नियम से शुरुआत की। किससे, स्नेल के नियम से। तो हम जब स्नेल के नियम की तरफ चले तो स्नेल साहब क्या कहते थे, ये कहते हैं कि साइन आई और अपॉन में साइन आर बराबर अपवर्तनांक के है, एन के है। अब एन के दो पैर, पहले पैर पे वो माध्यम जिससे प्रकाश किरण चल रही थी और दूसरे पैर पे वो माध्यम जिसपे प्रकाश किरण गई है। तो यहां देखें बोर्ड पर कांच से वायु में गई है, सघन से विरल में गई है। तो मैं भी क्या करूंगा, इसे कांच से वायु में, इसका मतलब पहली टांग पे तो मैं जी लिखूंगा और दूसरी पर ए लिखूंगा। अब हम आते हैं क्रांतिक कोण की शर्त पर। किसकी शर्त पर, हाँ जी, क्रांतिक कोण की शर्त पर। और क्रांतिक कोण की शर्त कहती है ना कि अगर मुझे तू सी कहेगा, यानी कि आपतन कोण को क्रांतिक कोण लिखेगा, तो फिर तुझे आर जो है वो 90 डिग्री लिखना पड़ेगा। क्या कहता है क्रांतिक कोण, ठीक है, कि अगर मुझे तू सी लिखेगा तो फिर अपवर्तन कोण आर को तुझे 90 डिग्री लिखना पड़ेगा। ये मेरी शर्त है। किसकी शर्त है, क्रांतिक कोण की शर्त है। तो आपने आई की जगह सी, आर की जगह 90 डिग्री लिखा है। अब आप क्या कीजिएगा, ठीक है, इन वैल्यूज को उठा करके, ये जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 माना है, नाउ द वैल्यू ऑफ आई एंड आर पुट द इक्वेशन 1। तो हम क्या करेंगे कि साइन आई की जगह पे तो सी लिखा और साइन आर की जगह पे 90 डिग्री लिखा, बराबर किसके हो गया, ये जी एन ए के हो गया। अब साइन 90 का मान कितना होता है भाई, 1 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो आपने क्या किया, साइन सी ऐसे लिखा और साइन 90 की जगह 1 बराबर किसके आ गया, ये जी एन ए के आ गया। तो आप ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि साइन सी बराबर जी एन ए, साइन सी बराबर किसके है, जी एन ए के। तो एक तो ये आया, ठीक है, लेकिन अभी सुकून नहीं मिला है। सुकून कैसा नहीं मिला है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में ये इस रूप में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। किस रूप में पूछा जाएगा, तो हम आते हैं, ठीक है। तो जी एन ए बराबर 1/ANG, ठीक है,
वैसे तो वायु से काश में जाती है और ये गई किससे, काश से वायु में, तो इसलिए अपवर्तनांक एक दूसरे के क्या हुए, उल्टे हो गए। कैसे हो गए, उल्टे, व्युत क्रम हो गए। तो फिर हमने क्या किया, जो हमारे पास GNA था उसकी जगह पर उठा करके हम क्या रख देंगे, ANG रख देंगे। तो आप इसे समीकरण 2 का नाम देने के बाद, ठीक है, क्या कह दें कि समीकरण 2 से, तो जैसे ही समीकरण 2 की तरफ चलेंगे तो यहां तो क्या हो जाएगा, साइन C, और यहां पर क्या हो जाएगा, 1/ANG। अब या तो इसे यहां पे बॉक्स कॉमन कर लें, और नहीं तो अब क्रॉस मल्टीपल से आप ANG को इधर ले आइए, तो 1 के अपॉन में क्या पहुंच जाएगा, साइन C पहुंच जाएगा। क्या पहुंच जाएगा, साइन C पहुंच जाएगा। और ये जो है वो किसमें संबंध कहलाएगा, ये क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध कहलाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का काम है ये। बात समझ में आ रही है? तो साइन C और ANG के बीच संबंध भी आ गया, और साथ ही साथ हमें क्या आ गई है, क्रांतिक कोण की परिभाषा भी आ गई। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा को और क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध को मैंने अपने इस वीडियो में जितनी मुझसे कोशिश हो सकी थी उस हर संभव कोशिश को किया आपको समझाने के लिए, और आशा और उम्मीद तो यही रखता हूं कि ये आपकी समझ में आ गया है। अब क्रांतिक कोण की वजह से क्रांति क्या क्या आती है, क्रांतिक कोण की वजह से क्रांति क्या क्या आती है, ये अब अगली वीडियो को आप इंतजार देखिए। उसके अंदर मैं आपको क्रांतिक कोण की घटनाओं पर आधारित उदाहरण और एग्जाम्पल को लेकर के आऊंगा। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ क्रांतिक कोण की परिभाषा और क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध की समीकरण को आपके सामने सिद्ध करके दिखाया था। ये आपकी समझ में आ गया तो आपसे बस एक ही काम रहता है मेरा कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए अपनी फिजिक्स विषय का खूब एंजॉय कीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए। जय हिंद।